हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए हम शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं और आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि पाठ को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें। और इसमें ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आइए संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्रा का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना। शिव जी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना। विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण। फिर रुद्र के हाथों शूल द्वारा त्रिशूल और शंखचूड़ का वध। शंख की उत्पत्ति का कथन। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिवजी का वचन सुनकर सुनाया तथा तत्ववत उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानव राज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उनसे अपनी सेनाओं से शंकर के साथ युद्ध करने की बात करने लगा। और इधर अखिलेश्वर शिव ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दे डाली और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए संदिग्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होना आरंभ हो गया। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विप्रचिति के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। वह कालासुर से काल और गोकर्ण से अग्नि, काल के से कुबेर व मय से विश्वकर्मा, भयंकर से भयंकर युद्ध होने लगा। वह भयंकर से मृत्यु भी होने लगी। संसार में संहार से यम, कालांबिक से वरुण, चंचल से वायु और घट से बुध, रक्ताक्षर से शनैश्चर व रत्नसार से जयंत, वर्णाचार गुणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमानों से दोनों अश्विनी कुमारों व धूम्र से नलकुबर व धूर्धम से धर्म व गणकाक्ष से मंगल, शोभाकर से वैश्वनावर व प्रिपिट से मंथर, गोकुमुख से चूर्ण और खंड से धूम्र, संहल, प्रतापी, विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता से लिए और आए हुए अमरों का असुरों के साथ धर्मयुद्ध होने लगा। 11 हो महारुद्र महाबल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ पड़े। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया जा सकता। मुने उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थीं और शंभु कात्यासुर के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ ने भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई दिया। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इस प्रकार महाबली वीर भद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था, उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके इस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बार बार अट्टहास किया और मधुपान करके
वे रण में मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उद्दृष्टा, उग्रदंडा और कौटिवी ने भी मधुपान किया तथा अनायाय देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ कर दिया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीपित आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर डाला। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलयाग्नि के ज्वाला के समान उद्दीप्त हुए नारायण शास्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानव राज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम कर दिया और ब्रह्मास्त्र ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर उस दानव राज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर डाले। यों उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध हुआ और सभी देवता व दानव दर्शक बनकर उन्हें देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपवेश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह खड़ा हो गया, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहुयुद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक उसको उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर उछला और पृथ्वी पर गिरने पर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने पास मनोहर विमान में जा बैठा। इधर कालिका भूख से विहल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहां यो आकाशवाणी होती है, ईश्वरी, अब रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र अभी और बचे हैं। ये बड़े उद्यत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान कर डाला और फिर वे शिवजी के निकट चली। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृत्तांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, काली का वह कथन सुनकर माहेश्वर उस समय क्या कह रहे थे और कौन सा कार्य सिद्ध हुआ? उसे पाप वर्णन करना या जो भी उस समय की वार्तालाप थी, आप मुझे वर्णन कीजिए, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल इच्छा जाग रही है। चंद कुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवों के कल्याण करता वह परमेश्वर और बड़े ही लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चल पड़े। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप में धारण कर लिया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति जमीन पर लोटपोट होने लगा। सिर के बल उन्हें प्रणाम करने लगा।
इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की वर्षा की झड़ी लग गई। यों व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और चंक्रचूड़ वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना भय त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यो आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। ईश, यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो क्या ही बात है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं देख सकेंगे। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा सा भी मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिवजी की इच्छा से विष्णु वहां चल पड़े और वे तो माया विज्ञों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यूं कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दे दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे से मैं उसे बताऊंगा और तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। तब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया। तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्रमाण था कि यह मेरे प्राणों के समान है, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास जा पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ के रूप में उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध की निमित्ता अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपने उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उसमें सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रज्वलित हो रहे थे। वह मध्यकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलयाग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष कभी व्यर्थ नहीं होने वाला था और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रों का सहायक और भयंकर और सारे देवताओं के असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उठा हुआ। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश की चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा और उसने उसी क्षण उसे खाक की ढेरी बना डाला। विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ लौटा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी। गंधर्व और किन्नर गान गाने लगे। देव और मुनियों ने स्तुति गाना आरंभ कर दिया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देव और मुनिगण उनकी प्रशंसा के गान गाने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उनके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई।
शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं ने लिए प्रशस्त माना जाता है। महामुने श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो गए। वह शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मग्न हो गए। वह अपने अपने लोकों को लौट चले। उस समय जगत के चारों ओर परम शांति छा गई। सबकी निर्विघ्न रूप से सुख प्राप्ति की इच्छा पूरी हो गई। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी उत्तम उत्तम मंगल कार्य करने लगी। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के चरित्र का वर्णन कर डाला है। वह आनंददायक, सर्व दुखहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुजी, पाठ को पढ़ते वक्त मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो मुझे अपना बालक समझकर माफ कर दीजिएगा। हे प्रभु, यह पाठ जिस जिस घर में पढ़ा या सुना जाए उस घर में कभी काल या अकाल मृत्यु प्रवेश न कर पाए। हे प्रभु, वहाँ सदा लक्ष्मी का वास हो। आपकी कृपा की अमृत वृष्टा की बूंदें सदा उस घर पर बरसती रहे। हे प्रभु, उस घर के भंडारे अन्न धन धान्य से सदा भरे रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा व आगे शेयर जरूर कीजिएगा व मेरी सेवा को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।